मोदी बहुत कहता है चाय वाला हूँ, किसान हूँ, व्यापारी हूँ, और हो सकता है किसी दिन जीबी रोड पे पहुंच गया तो ये वहां का भी बेटा बता देगा। और अगर जो कहे मैं किसान नहीं हूँ, मेरा उनसे अनुरोध है कि या तो किसान का अन्न खाना छोड़ दें, वरना तो रामदेव का मूत पीने को भी नहीं मिलेगा। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी बाबा से बात कर रहा हूँ। किसान अभी बॉर्डर पे था, 26 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ मंडराएगा, और ऐसे मंडराएगा जैसे गिद्ध उस पे मंडराता है मांस पे, और ये वो मांस है कि गिद्ध खा जाएंगे इनको। पचपन दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, और 53 घंटे हो गए सरकार से बात करते हुए किसानों की, लेकिन कोई बात नहीं बन रही है, कोई हल नहीं निकला है। तो ना लिगड़ा आगे लिगड़ जगह भी कौन सी आपत आ गई? अभी तो जितने साल का मैं हुआ इतने दिन हुए। अच्छा, घंटे अभी बच रहे, 2 घंटे तो अभी बच रहे 55 होने में, तो 2 घंटे में तो हल निकलेगा। 2019 में बीजेपी के नेताओं ने कहा था सभी ने कि मैं भी चौकीदार, मोदी जी ने भी कहा था मैं भी चौकीदार, मैं भी सेवादार, लेकिन अर्नब की चैट सामने आ गई है। चौकीदारी कैसी करते हैं ये अब क्या बताऊं, इन्हें ऐसा चौकीदार है ये कि देश लुट जाएगा सारा, और चौकीदार जो है पाकिस्तान की बिरयानी खाने में लगे रहेंगे। ये वो चौकीदार है। आज ये कहाँ है? कैसे नहीं कहते मैं भी सिपाही, मैं भी किसान। वहां बेटियों की इज्जत लुट रही है, शमशान घाट से मुर्दे वापस घरों में आ रहे हैं, किसान सड़कों पे हैं, 126 शहादत हो चुकी हैं। आज कोई किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, और इन्हें पता नहीं है कि इसी किसान का उगाया अन्न खाते हैं। और अगर जो कहे मैं किसान नहीं हूं, मेरा उनसे अनुरोध है कि या तो किसान का अन्न खाना छोड़ दें, वरना तो रामदेव का मूत पीने को भी नहीं मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पे जांच एजेंसियां बिठाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पत्रकार की चैट लीक होती है। 500 पेज से बड़ी चैट है, उसमें कई ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बात की गई है जो राष्ट्रद्रोह के केस में भी जाती हैं चीजें। वहां अब तक सरकार मौन है, चुप है। अगर सरकार ने उसे पकड़ लिया, वो बंबई में बैठा सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह अर्नब, जिस दिन उसे पकड़ लिया और ईमानदारी से जांच हो गई, तो शायद बीजेपी में एक आध नेता ही बचेगा, सारे तिहाड़ में होंगे। और सारे राष्ट्रद्रोह में कैसे उसको पता चल गया कि 3 दिन पहले पता चल गया कि पुलवामा में हमला होगा, बालाकोट। कैसे उसको पता चल गया? कैसे कहता है कि पीएमओ मेरी जेब में है? कैसे कहता है जज को मैं खरीद लेता हूं? सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। कैसे 1 मिनट में उसको जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से? ये कौन जवाब देगा? पीएमओ उसकी जेब में है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री चोर है, जो सही बात है। चौकीदार नहीं है, चोर है, और आज से मैं उसे चोर कहूंगा। कई किसान नेताओं पर नोटिस आ चुके हैं, उन लोगों पर भी आए हैं जो यहाँ से लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप पर कोई नोटिस पहुंचा? अरे भेज दे, मैं तो चाह रहा हूँ। क्या जांच करेंगे? कौन सा बीजेपी का नेता मेरे से मिलने आया, उसकी जांच करो। कौन नेता बीजेपी का मुझे खरीदना चाह रहा, उसकी जांच करो। है कितनी धन मेरे पे विदेशों से आ गया, उसकी जांच करो। कितनी फंडिंग आ गई, उसकी जांच करो। कितने महल खड़े कर दिए, उसकी जांच करो। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया तो एक नोटिस तो भेज दो, भेजते क्यों ना? और जिस किसान को और किसी पत्रकार को नोटिस गए हैं, मुझे पता चला है, वो अच्छे देशभक्त हैं। जिसको भी नोटिस जाए, समझ लेना सरकार की तरफ से वो पक्का देशभक्ति का प्रमाण है भाइयों।
जिंदाबाद। और जिसको नोटिस ना जाए, चाहे मैं भी हूँ, तो समझ लेना देशद्रोही है। 7 साल क्यों लग गए? अब से पहले भी लोगों को नोटिस दिए जाते थे, उनको आतंकवादी बताया जाता था, टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया जाता था। शाहीन बाग में कई लोगों को यूएपीए नोटिस दिए गए। आज तब तक क्यों लोग चुप थे? आज उन्हीं लोगों पर नोटिस आ रहे हैं जो उन लोग चुप थे। देखिए, जिसके घर में आग लगती है वही तो बुझाता है, दूसरा तो खड़ा होके तमाशा देखता है। और ये क्योंकि सब आरएसएस के संगी बन गए थे। हम धर्म पे, जाति पे, मजहब पे बट चुके थे और हम सब आरएसएस वाले बन गए थे, कच्छाधारी, कच्छा पहन पहन के चौकीदार बन गए थे। अब उनकी आंख खुली है, पता चल रहा है कि जिसको हम चौकीदार समझ रहे थे वो तो देश का सबसे बड़ा चोर, गद्दार निकला। किसान एकता, किसान एकता। क्या ये आंदोलन लोगों में यूनिटी ला पाया है? देखिए, यूनिटी बढ़ रही है, अभी थोड़ी कमी है, और बढ़ानी पड़ेगी। और मैं कहता हूं, जो घरों पर सोए हैं, निकलो 25 तारीख के लिए बॉर्डर पे। कुछ को मैं जगह देता हूं, कुछ को आप लोग जगह देना। उत्तर प्रदेश में कई किसानों को गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग नोटिस जा रहे हैं, रोका जा रहा है। कैसा देखते हैं? ये दमनकारी है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी बाबा से बात कर रहा हूं कि इस तरीके से किसानों को, मजदूरों को और देशभक्त लोगों को परेशान करना छोड़ दें, वरना ऐसा ना हो जब सत्ता बदलेगी 3 मुकदमे के अंदर यही ढोंगी बाबा संसद में औरतों की तरह रोया था, तो फिर दूसरी सरकारों के लिए रास्ता खोल दिया इन्होंने। जब दूसरी सरकारें आएंगी तो वो इन पे कितने मुकदमे करेंगी। ये इन्होंने जो हमारे देश की परंपरा है उसको नष्ट पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से लगातार चीजें हो रही हैं, कल की बैठक से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? जितनी पिछली से थी इतनी इससे है। कितनी थी पिछली से? बिल्कुल भी नहीं थी और इससे भी ना है। और अभी तो लंबा चलेगा। अच्छा, तो क्या ऐसे ही ठंड निकली है, आगे भी ऐसे निकलेंगे मौसम? अरे यार, 90 महीने का, वो 9 महीने का तो हमें एक्सपीरियंस है। अच्छा, और अभी तो कितने दिन हुए, 2 भी ना हुए अभी पूरे, तो अभी तो 7 महीने बाकी है। अच्छा। हाँ, जो किसान है वो बड़े सख्ती से कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली में, इससे क्या होगा? कैसे दबाव बनेगा सरकार पर? हमें सरकार पर दबाव थोड़ा ही बनाने की नहीं ट्रैक्टर रैली निकाल रहे। हम सरकार को बता रहे हैं कि हमारी बातें सुन लो। किसान अभी बॉर्डर पे था, 26 जनवरी को दिल्ली के चारों तरफ मंडराएगा और ऐसे मंडराएगा जैसे गिद्ध उस पे मंडराता है मांस पे, और ये वो मांस है कि गिद्ध खा जाएंगे इनको। प्रशासन की बैठकें चल रही है कि आने देना है किसानों को अंदर या नहीं आने देना है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। हाँ भाई, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे, चाइना से वो आ रहे होंगे बोने बोने से, या अमेरिका से वो FB कौन सी है वो उसकी ट्रंप की आ रही है? अरे दिल्ली इनके बाप की है, दिल्ली हमारी। जब चाहे जब जाएंगे, जब ना चाहे नहीं जाने के। और जो रोकेगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, अब के तो छोड़ देंगे पीटने से। 17 मार्च को आ रहा हूँ, मुझे रोक लियो, ना कोई बाबा रोकेगा ना किसी का कहना मानता। 17 मार्च को देश का विकलांग पहुंचेगा 11 करोड़, और जो रोकेगा वही ठूसे ही ठोकेंगे। बिल्कुल ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली पुलिस देखेगी किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। ये कोर्ट लायक मामला नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दिया। तो दिल्ली पुलिस क्यों तो कह रहे हो, तो हमारे बालक है। एक बार फिर से जवान और किसान आमने सामने होंगे। देखिए, इनका मकसद है कि आपस में जवान और किसान से सीमा पर मरे और लड़के मरे।
तो ये किसानों को मारने की एक साजिश है और हम उस साजिश में नहीं फंसेंगे। हमारा काम है दिल्ली जाना, शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई किसान हाथ नहीं उठाएगा। अरे वो नेशनल मीडिया कौन है अभी बताए दो। एक तो इनका फुप्पा आ गया सामने अर्णव, चाचा वो बैठा सुधीर चौधरी है, और मामा इनका बैठा वो रजत शर्मा। तो सारे तो इनके कुनबा। कहाँ नेशनल मीडिया? क्या राष्ट्रीय मीडिया सही से काम नहीं कर रही है किसानों के लिए? अगर मीडिया काम करती तो 7 दिन के अंदर 1988 में बोट क्लब से हम जीत के गए थे। 1 हफ्ता नहीं लगता ये बिल वापस हो चुके होते। और अब हमें 26 जनवरी को तो हमें जाना ही है। अब हम देखेंगे 1 फरवरी को जो किसानों के साथ होगा उसका पता चलेगा संसद में। जो बजट का फेवर करेगा, जो बजट का सहयोग करेगा वो देशद्रोही होगा, और जो बजट का विरोध करेगा, किसान की बात संसद में उठाएगा, वो किसान के फेवर में होगा, वो राष्ट्रभक्त होगा। अब हम इन्हें सर्टिफिकेट देंगे, अब देंगे हम इन्हें सर्टिफिकेट। अभी तक तो ये हमें नहीं दे। क्या यही बीजेपी करते, यही तुम कर रहे हो, तो अंतर क्या? बीजेपी से क्या वास्ता? नहीं, वो भी सर्टिफिकेट देती है, आप भी अब हम देंगे असली किसान। वे कौन है बीजेपी? क्या थी ये? आरएसएस जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ये कहाँ थे? अंग्रेजों के साथ लड़े थे। तो ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? और आज तक वो नागपुर संतरे आरएसएस वालों के उस पे तिरंगा नहीं लहराया। ये तिरंगे का अपमान करने के लिए आए हैं। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया तो आए मैदान में, एक तरफ सारे नेता बैठ जाएं, एक तरफ किसान बैठेगा, और लाइव चलाओ, पूरा देश देखेगा। 1 घंटे में उसका निष्कर्ष निकलेगा। किसान एकता। जो किसान संगठन है 40 वहाँ मीटिंग करते हैं तो उसमें आमने सामने तो बैठते ही हैं कौन? किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि। वो जो कहते हैं ना वो कौन बैठता है? वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वे चपरासी हैं तीनों के तीनों। क्योंकि किसान एक बात करते हैं, उठ के जाते हैं अपने आका के पास पूछने, फिर आते हैं, फिर किसान एक सवाल करते हैं, फिर जाते हैं। तो उस आका को ही बैठाओ ना यहाँ सबके सामने, पता चलेगा। मोदी बहुत कहता है चाय वाला हूँ, किसान हूँ, व्यापारी हूँ, और हो सकता है किसी दिन जीबी रोड पे पहुंच गया तो ये वहां का भी बेटा बता देगा। सही बात बोली।